उन्होंने ना ही हम लोगों से आंदोलन करने के लिए मना किया है। उन्होंने बहुत सकारात्मक रिस्पांस दिया है। साथ ही साथ मैम जो है वो प्रशासकीय मीटिंग में थी, रेणुका मैम, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जो सेकंड है, मतलब उसके बाद सर जो उसको संभालती भर्ती बोर्ड को, अपर, हाँ, उन मैम से हमारी मुलाकात हुई, डीआईजी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बेटा 1% भी अगर कुछ भी इसमें पाया गया तो मैम इतनी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो आपके पक्ष में निर्णय लेंगी, आप लोग बिल्कुल इतने आश्वासन के बाद हम लोगों से बढ़िया तरीके से बात की और इसके बाद हम लोगों का ज्ञापन लेके रिसीव करके हमको विदा कर दिया गया। और ना हम लोगों से ये कहा गया कि आंदोलन आपको रोकना है या कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई, तो डटे रहना है। अगर डटे रहे तो काम हो जाए। बातचीत है, लगभग 10 से 12 मिनट हम लोगों की बातचीत थी, मैं था, मैम था, और इसमें इसके अलावा मेरे से कोई भी बातचीत नहीं थी। 2 दिन का उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा देखिए आज शाम को 6 बजे तक तो हमने डेडलाइन ही दी है, तो 6 बजे से पहले तो हम कोई निर्णय ले नहीं सकते, और उसके बाद उन साक्ष्यों का परीक्षण करने के लिए टेक्निकल चीजें हमें 1 से 2 दिन का समय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जगह आप होते, यही उनके शब्द थे कि मेरी जगह आप होते और अगर आप परीक्षण कर रहे होते तो आपको भी 1-2 दिन का समय लगता। तो बोले जो जेन्युइन चीज है उसको जेन्युइन लीजिए, ठीक है, बाकी आप जो कर रहे हैं हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि जो आपके बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, हमने सकुशल परीक्षा तय कराने की पूरी कोशिश की थी और हमारी तरफ से कहीं भी ये नहीं था कि इसको वो हो, धांधली हो या कोई हो, लेकिन इसको हम लोग रोक नहीं सकते, मतलब नहीं रोक पाए, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं रोक पाए। तो जैसा भी होगा और जो है हम आपको अवगत, साथ ही साथ हमें 2 नंबर भी सर उन्होंने दिए हैं, वहाँ पे डीआईजी, वहाँ पे जो आईपीएस है उनका भी नंबर दिया है, एक और नंबर दिया है एसी पिंडल। उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड से आपको कोई भी वार्तालाप करनी हो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी जो आपने ज्ञापन दिया है उसकी समीक्षा को जांच सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लगातार आपके कनेक्ट में रहेंगे, बस शांतिपूर्ण रहिएगा और पॉलिटिकल नहीं होइएगा। बस उन्होंने एक चीज लास्ट नोट पर ये कही, किसी भी कीमत पर आपका आंदोलन पॉलिटिकल ना हो, बस उन्होंने ये एक लास्ट नोट दिया, इसके अलावा उन्होंने बच्चों मैम के बारे में, जो डीजी मैम थी उनके बारे में वहां पे एक सर थे, उन्होंने बस एक चीज बोली थी कि 0 तो छोड़ो बेटा, अगर एक भी चीज उनको मिली ना, एक भी चीज मिली तो वो दबोच लेंगी, ठीक है, तो ये चीज बोली गई है। उससे बहुत ताकत थी उनकी बात में, तो उस एक ताकत की, उस एक बात की वजह से जो हम 7 लोग गए थे, जिसमें 5 अभ्यर्थी थे और 2 हमारे बच्चे थे, उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं एक विश्वास आया। और जी एक बच्चे से अभी हम आपकी बात कराएंगे, तो उनकी बात में बेटा इतना विश्वास था कि उनके विश्वास के दम पे हम आपसे आज आके ये चीज कह रहे हैं कि अपना आंदोलन जारी रखिए, शांतिपूर्ण जारी रखिए। उन्होंने भी ये चीज बोली थी। उनके बात में जो ये विश्वास है वो कहीं ना कहीं आपके विश्वास से दिख रहा है। वो भर्ती बोर्ड की गाड़ी आना, हम लोग को लेके जाना, किसी ने उन आवेदन नहीं किया था उनसे, आना, लेके जाना, सारी चीजें कराना, वो इसलिए है क्योंकि हर सेकेंड, हर मिनट यहाँ की जो हमारे बच्चे लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रात तक पता नहीं है कि वो खुद आएंगी, लेकिन हम लोगों के अंदर जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको कायम रखिएगा और जरूर पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि हर तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ही चीजें जा रही हैं। अभी बच्चे जो हमारे साथ गए थे, देखिए हम लोग जो गए थे 2 विद्यार्थी भी साथ में थे और जैसा वहाँ सर ने बताया है उसी तरीके से हम लोगों को बाइज्जत बिठाया गया आराम से, और हम लोगों के जितने सबूत थे वो हमें पूरे के पूरे वहाँ कलेक्ट करके हम लोगों ने वहाँ डिपॉजिट किए और उन्होंने आश्वासन भी दिया इस चीज का, हमारे आंदोलन से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और जो रिजल्ट हम लोगों का है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जो मैम इसकी अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका प्रूफ भी दिया कि उनके जो हस्बैंड वो भी आईपीएस हैं, ठीक है, तो पूरा भरोसा ये दिया हुआ है कि जो भी इसमें दोषी है वो उनको भी सजा मिलेगी और बाद बाकी हमारा जितना भी रेस्पॉन्स मिला वो पूरा का पूरा भाई पॉजिटिव मिला हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चों, देखा जाए तो जितने भी वहाँ पे अधिकारीगण थे सबके बॉडी लैंग्वेज से पता लगाया जाए तो ये पता चलता है कि ये बात सारे सिपाही से लेके सारे अधिकारी को पता है कि कहीं ना कहीं पेपर तो लीक हुआ है, और ये बात सभी लोग एग्री करते हो कि नहीं। सबसे बड़ी बात यही
कॉन्फिडेंस हमें एक बार पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है और हमें अभी अपना कुछ वक्त यहाँ पे और देना है, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से 2 दिन का आश्वासन दिया गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि क्षणिक रूप में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता और इसमें समय लगेगा। अगर हम आप होते तो हमें आपको भी थोड़ा सा समय लेना पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रण छोड़ के चले जाएं और इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे मुड़ जाएं। इसका मतलब बस ये है कि हमें डटा रहना है। रहोगे आप लोग कि नहीं रहोगे? बात नहीं मान ली जाएगी तब तक रहना है यहाँ पे। यही आपका घर है और यही आपका संसार है। अब आप सभी लोग यहीं पे जब तक एक फाइनल निर्णय, देखिए सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मैं आपको बता दूं होने क्या वाला है, आज रात को 8 या 9 बजे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे एक छोटा सा नोटिस आएगा। हम सबसे पहले रात के 8-9 बजे इंतजार करेंगे, जैसा अभी तक मैंने इससे पहले जितने भी धरना में पार्टिसिपेट किया है, या अभी इससे पहले आप लोग को पता होगा यूपी ESI में जब हम लोगों ने बात मनवाई थी तब भी यही चला था कि शाम को उन्होंने एक नोटिस दिया था। अगर नोटिस नहीं देते हैं तो हम अपनी यही ऊर्जा के साथ कल फिर जितने अध्यापक गण है, विवेक सर है, नवीन सर है, रवि सर है, मारूफ सर है, जितने भी हैं सब लोग का साथ है आपके साथ और इस ऊर्जा के साथ हम लोग यहाँ पे बने रहेंगे। रहेंगे या नहीं? माता की जय! माता की जय! मारूफ सर देखिए हम लोग जान है हमारी। हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो थोड़ा सा डर था, क्योंकि देखिए जो हम लोगों का ग्रुप था वहाँ पे भी मैसेज आया था और लोगों ने भी वहाँ डरवाया था। लेकिन हम लोग रवि सर से भी हमारी चर्चा हुई, लेकिन हम लोगों ने कहा चलिए देखते हैं, जो भी हिम्मत हम लोगों के पास है उसको साहस से झेलते हैं। तो हम लोग वहाँ शुरू से तो थोड़ा सा डर था, लेकिन वहाँ जब हम लोगों ने पहुँचा, लेकिन यहाँ के अधिकारी भी हम लोगों से, यहाँ पे जो लोग आए थे वो लोग भी कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पढ़ाए हुए 4-5 सिपाही भी हैं। आप लोगों के सिपाही भी हैं और एक बेचारा तो दरोगा में 1 नंबर छटा, तो वो भी बता रहा था, पढ़ा हुआ हमसे। तो वो लोग बता रहे थे कि सर देखिए पॉजिटिव रिजल्ट है, 1-2 दिन में, मतलब 25 के पहले वो लोग प्लान बना रहे हैं कैंसिल करने का। तो उसने बच्चे ने सूचना दिया, यही आसपास में घूम भी रहा होगा, क्योंकि वहाँ उसका मन नहीं लग रहा, लगातार देख रहे हो कि हमारे आसपास ही रहता था वो। उसके बाद जो है जब वहाँ हम लोगों ने पहुंचे तो हम थोड़ा सा लेट पहुंच पाए, अपनी गाड़ी से हम गए पर्सनल। ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों ने अफवाह फैलाया कि भाई इनको जबरदस्ती ले गया, ऐसा भी नहीं था। मैं अपने स्वतंत्र गाड़ी से गया था, हमारे साथ 6-7 लोग गए थे अलग से, अरविंद सर भी हम लोग थे और काफ़ी लोग थे। तो गए थे वहाँ पे, हम जैसे ही पहुँचे वहाँ से सब जो है वो लोग राजी हो गए कि भैया आपका ये जो है आवेदन तो दिया जा रहा है, जो हम लोगों ने वहाँ दिया, साक्ष्य जितने थे सब दिए उपलब्ध दिख रहा है। तो लोगों ने कहा कि मुझे पहले से साक्ष्य आप लोगों ने जो वेबसाइट पे डालने के लिए बोला गया था उस पर डाला गया है, और इस साक्ष्य का मिलान करके 1-2 दिन का मुझे समय दीजिए। उन्होंने 1-2 दिन का समय लिया है और बाकी और कुछ भी नहीं कहा। मैं आते समय भी लास्ट मोमेंट पे भी पूछा कि सर क्या मैं अपना आंदोलन बंद कर दूं, मैंने स्वयं पूछा, ऐसा नहीं कि आप लोग गुमराह करें। तो लोगों ने कहा जैसी आपकी इच्छा, ये भी नहीं कहा कि आप बंद करिए चालू होगी, क्योंकि देखिए वो हमको ले गए थे गार्जियन से। मैंने उनसे एक बार सवाल कर लिया क्या मैं अपने आंदोलन को यहाँ पे जो चल रहा है उसको बंद करें या चालू रखें, कहे जैसी आपकी इच्छा। शाम को शायद यहाँ नहीं रुकने देते, वो अब बात की बात है। बाकी विद्यार्थी को भी मैं 2 ले गया था कि जिससे आप लोग कोई सवाल ना उठा पाए। विद्यार्थी भी 2 भेजा था कि जिससे कोई सवाल ना कर सके आप लोग की सर आप लोग ऐसा तो नहीं गुमराह मुझे कर रहे हैं। 2 विद्यार्थी गए थे और जिनके एडमिट कार्ड थे और जिस मीटिंग का पेपर लीक था उसी मीटिंग पे। थैंक यू।